हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। आइए आज के इस सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड 2025 के परिप्रेक्ष्य से आपका यानी ये भर्ती जो है ये आपका दिवाली के बाद आने की संभावना व्यक्त कर रही है। तो इसमें देखिए आयु सीमा इसकी क्या है, 18 वर्ष से लेकर के 30 वर्ष तक। पहले ये जो वैकेंसी थी ये आपकी आयु सीमा में छूट भी था, इस वर्ष अभी फाइनल डिसीजन नहीं आया, लेकिन ये आपका घटा करके 30 वर्ष तक हो गया, पहले 40 वर्ष तक थी। ठीक है, अब इसमें कुल पद कितने हो रहे हैं, तो कुल पद की जो संख्या है ये आपका 44,044 नंबर ऑफ वैकेंसीज आएंगी। योग्यता उसकी क्या है, पहले हाई स्कूल पास था, अब उसको बढ़ा करके 12th पास कर दिया गया, 12वीं पास। ठीक है, इंटर पास। आइए यहाँ पर देखिए, नोटिस को जरा पढ़िएगा और समझिएगा। इंटर पास युवा बनेंगे होमगार्ड, पुलिस की तरह शारीरिक दक्षता परीक्षा, मतलब फिजिकल वेरिफिकेशन जो आपका होता है पुलिस में, यूपीपी में, जस्ट लाइक वैसे होमगार्ड में भी आपका क्या होगा, शारीरिक दक्षता मापदंड को कंप्लीट पूर्ण करना पड़ेगा आपको। देखिए यहाँ पर आपको लिखा है, प्रदेश में होमगार्ड स्वयं सेवकों की करीब 44,000 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले युवा आवेदन कर सकेंगे। यानी 12th पास क्लियर हो गया। पहले होमगार्ड बनने की शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल थी, जिसने इंटरमीडिएट करने का प्रस्ताव शासन द्वारा भेज दिया गया है, मतलब ये पारित हो जाएगा जब भेज दिया गया तो, यानी आपका क्या हो जाएगा, इंटर पास। ओके, बीते दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा होमगार्ड संगठन के समीक्षा के दौरान भर्तियों के लिए एनरोलमेंट बोर्ड के गठन को लेकर के भी कई अहम प्रस्ताव पेश किए हैं। बता दें कि होमगार्ड स्वयं सेवकों की आयु को भी लेकर के बदलाव का प्रस्ताव दिया गया है, जिसके तहत अब 45 वर्ष की जगह, पहले 45 वर्ष था, अब ये 45 वर्ष की जगह 30 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा रखी गई है, मतलब 30 वर्ष में आप जाकर के रिटायरमेंट हो जाएंगे। ओके, वहीं भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा के नियमों में बदलाव का भी प्रस्ताव दिया गया है। जो आपका फिजिकल के लिए होता था उसमें भी कुछ परिवर्तन किया गया है, जिसके तहत इसमें देखिए अन्य सुरक्षा बलों की भांति परीक्षा देनी होगी, यानी एक रिटन एग्जामिनेशन तो आपका होगा, फिर आपका फिजिकल वेरिफिकेशन भी होगा, मतलब शारीरिक दक्षता होगी। ओके, पुरुषों को 2 किलोमीटर की दौड़ की जगह 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर, और यानी पहले आपका क्या 2 किलोमीटर की दौड़ रहता था, अब 25 मिनट में आपको 4.8 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा। और महिलाओं के लिए 500 मीटर की जगह पे आपको 14 मिनट में 2.5 किलोमीटर की यात्रा तय करनी पड़ेगी, मतलब दूरी दौड़नी पड़ेगी। ओके, दौड़ परीक्षा के उत्तीर्ण मतलब ये आपका उत्तीर्ण करना होगा। इसमें असफल रहने वालों को चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। इसी तरह शारीरिक मानक परीक्षा की भी अन्य सुरक्षा बलों के मानकों के मुताबिक होगा। ठीक है, अब चलिए ये चीज क्लियर हो गई। अब यहाँ पर आइए, इसको पढ़िए। जल्द होगा एनरोलमेंट बोर्ड का गठन, और बैठक में मुख्यमंत्री की सहमति के बाद भर्तियों के लिए जल्द एनरोलमेंट बोर्ड का गठन किया जाएगा। एक बोर्ड गठन होगा, इसके बाद इसके तहत आईजी होमगार्ड को बोर्ड का अध्यक्ष, डीआईजी को उपाध्यक्ष, और वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी को सचिव, और वित्त नियंत्रक एवं मंडली कमांडेंट स्तर के 2 अधिकारियों और आपदा जोखिम न्यूनीकरण पृष्ठभूमि वाले अधिकारियों को सदस्य बनाया जाएगा। मतलब ये सारे अधिकारीगण हैं जो इनको सदस्यता दी जाएगी, और ये अधिकारी के रूप में कार्यरत तो कर ही रहे हैं, लेकिन यूपीपी के अंतर्गत यानी होमगार्ड जो भर्ती होगी उसमें ये सदस्यता लेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया कि 12th पास। अब बाकी अपना तैयारी करते रहिए अच्छे तरीके से। सिलेबस इसका जब आएगा तो हम आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हो, इंटर एग्रीकल्चर से हो, बायो से हो, मैथ से हो, कॉमर्स से हो, जिस भी ब्रांच से हो, केवल इसमें कह रहा है 12th पास, इसमें नहीं कह रहा साइंस होना चाहिए, मैथ होना चाहिए, कुछ नहीं। ठीक है, तो जो भी विद्यार्थी हैं तो अपना रनिंग को मेंटेन करिएगा, और साथ में रीजनिंग, मैथ, जीएस, 3 सब्जेक्ट को तो मेनली आपको पढ़ना ही पड़ेगा इसके सिलेबस के लिए, क्योंकि ये रीजनिंग, मैथ, जीएस जरूर पूछेगा यूपी ये होमगार्ड वाले पेपर में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और भी जो भी लेटेस्ट अपडेट आती हैं हम आप तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।